जरा सोचिए, आप सच बोलते हैं, आप गलत नहीं होते, फिर भी लोग आपसे दूर हो जाते हैं। आप समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। और रात को आप सोचते हैं, मैंने गलत क्या किया? सच ये है कि अक्सर गलती हमारी बात में नहीं, हमारे तरीके में होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंक लाइफ मनी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं। यहाँ हम जल्दी वायरल होने वाली बातें नहीं करते। यहाँ हम इंसान, सोच और व्यवहार की बात करते हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली, जिंदगी बदल देने वाली किताब की श्रृंखला, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेकिन आज हम किताब से नहीं, उस इंसान से शुरुआत करेंगे जिसने यह किताब लिखी। उस इंसान का नाम था डेल कार्नेगी। आज दुनिया उन्हें कम्युनिकेशन और आत्मविश्वास का मास्टर मानती है, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। डेल कार्नेगी का जन्म 1888 में अमेरिका के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनका बचपन, खेतों में काम, कम पैसा और एक बहुत सादा जिंदगी। वे बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। कम बोलना, अपने आप में रहना और खुद को दूसरों से कम समझना, यह सब उनकी आदत बन चुकी थी। स्कूल और कॉलेज के दौरान डेल कार्नेगी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर था लोगों के सामने बोलना। जब शिक्षक उनका नाम लेते और कहते, डेल खड़े होकर बोलो, तो लीन उनका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता। वे बोलना चाहते थे, लेकिन डर उनकी आवाज से पहले आ जाता था। उन्होंने देखा, जो छात्र ज्यादा बोलते थे, जो आत्मविश्वास दिखाते थे, उन्हें लोग पसंद करते थे, चाहे उनकी बात सही हो या गलत। यहीं पहली बार डेल कार्नेगी ने महसूस किया, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं है, लोगों को अपनी बात सुनवाना आना चाहिए। डेल कार्नेगी खुद से लड़ने लगे। वे सोचते, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मेरी पर्सनैलिटी ही गलत है, शायद दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। लेकिन यही आत्ममंथन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि जो इंसान खुद को समझने लगता है, वही दूसरों को भी समझ पाता है। डेल कार्नेगी ने एक काम शुरू किया, बोलने से पहले देखना। वे ध्यान से देखते, तारीफ पर लोग कैसे खिल उठते हैं, आलोचना पर कैसे सिमट जाते हैं और अपमान पर कैसे टूट जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई भूख होती है, महत्वपूर्ण महसूस होने की। चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सम्मान सबको चाहिए। डेल कार्नेगी ने देखा कि जब किसी को सीधे सीधे गलत बताया जाता है, तो वह सुधरने के बजाय अपने अहंकार को बचाने लगता है। वह तर्क देता है, बहाने बनाता है और सामने वाले से दूर हो जाता है। तभी डेल कार्नेगी ने लिखा, आलोचना व्यवहार को नहीं, अहंकार को चोट पहुंचाती है, और चोट खाया हुआ अहंकार कभी सीखता नहीं। यहीं से उनके पूरे काम की नींव पड़ी। अपनी कक्षाओं, अपने अवलोकनों और हजारों लोगों के अनुभवों को जोड़कर डेल कार्नेगी ने 1936 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब ना चालाकी सिखाती है, ना झूठ सिखाती है। यह किताब इंसान बनना सिखाती है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सच यह है, जिस इंसान को तुम नीचा दिखाओगे, वह कभी तुम्हारा नहीं बनेगा। इसीलिए किताब का पहला भाग है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, और पहला नियम है, किसी की आलोचना मत करो, किसी को दोषी मत ठहराओ और बेकार शिकायत मत करो, क्योंकि सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। आज के इस पार्ट 1 में हमने कोई तकनीक नहीं सीखी, हमने इंसान को समझना शुरू किया। अगला पार्ट 2 इससे भी ज्यादा गहरा होगा। हम बात करेंगे, आलोचना सबसे बड़ी गलती क्यों है, अहंकार कैसे काम करता है और बिना बोले प्रभाव कैसे बनाया जाता है। अगर आप सिर्फ सही नहीं, समझदार बनना चाहते हैं, तो इस श्रृंखला के साथ बने रहिए। थिंक लाइफ, थिंक डीप, थिंक मनी, TLM।